नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, भारत ने आज कमाल कर दिया। इंग्लैंड को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप की और यह साबित कर दिया कि क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। दोस्तों, भारत ने बनाए 356 रन और 214 रन बना इंग्लैंड को ऑल आउट कर 142 रन से यह मैच बड़े आराम से जीत लिया। मैच की जब स्टार्टिंग हुई तो इंडिया की टीम में 3 परिवर्तन हुए। जडेजा, शमी और चक्रवर्ती बाहर हो गए। अर्शदीप, कुलदीप और सुंदर की टीम में वापसी हुई। चूंकि अर्शदीप सिंह ने कोई मैच खेला नहीं था तो उनको एक मैच खिलाना आवश्यक था, और कुलदीप जो कि परमानेंट है, वो पूरा चैंपियन ट्रॉफी है वो कुलदीप यादव ही खेलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर को शायद इसलिए खिलाया कि शायद अगर उनकी आवश्यकता पड़ी तो थोड़ी फॉर्म और उनकी रहे, और गौतम गंभीर का भी हाथों के ऊपर है, इसलिए वो भी टीम में आ गए। जिस तरीके से शुरू के 2 वनडे हुए उसी तरीके से तीसरा वनडे हुआ। इंग्लैंड कहीं भी मैच में दिखी नहीं, किसी प्रकार का कोई ऐसा जुझारूपन उनकी तरफ से नहीं दिखा, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। एकदम सिलेंडर्स हो गई इंग्लैंड, और तीनों मैच बुरी तरीके से हारी। एक भी मैच में कहीं इंग्लैंड ने मैच नहीं फंसाया। दोस्तों, भारत ने इतना बड़ा स्कोर बना दिया था 356 रन कि उसको चेज करना इंग्लैंड के लिए लगभग असंभव ही था, और वैसा ही हुआ। 142 रन के बड़े अंतर से हारी। दोस्तों, आज के मैच में जो प्रमुख चीजें रही मेन में, वो रही भारत की बल्लेबाजी, क्योंकि भारत ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, आज अब कैप्टन रोहित शर्मा आज फिर फेल हो गए और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन टीम पर इसका कोई विशेष असर नहीं हुआ। वाइस कैप्टन शुभमन गिल ने वह पारी खेली जो अहमदाबाद में वो खेलते रहे। अहमदाबाद स्टेडियम उनका फेवरेट स्टेडियम है, और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। इस सीरीज में जो एक बात निकल के सामने आई वो आई कि शुभमन गिल ही इंडियन क्रिकेट का भविष्य है। उन्होंने इस तरीके की पारियां खेली हैं कि वो हमेशा से क्रिकेट प्रेमी इन पारियों को याद रखेंगे, क्योंकि पिछले दोनों वनडे और आज उन्होंने रन बनाए, और रन इस तरीके से बनाए कि पूरे 112 रन में कहीं भी वो उन्होंने कोई भी लेचर शॉट नहीं खेला, कोई भी हवाई शॉट नहीं खेला, और कहीं भी वो ऐसे नहीं लगे कि वो आउट हो सकते थे। जो उनकी पारी खेलने का स्टाइल है, उस पहले की अपेक्षा अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ अपने बैटिंग स्टाइल में परिवर्तन किया है। कमेंटेटर भी बता रहे थे जो उनके बैट और पैड के बीच में गैप रहता था, अब वो गैप नहीं है, और वो दिखा भी इन सीरीज में। वो आउट अवश्य हुए तीनों बार, लेकिन वो इस तरीके के आउट नहीं हुए कि वो उसमें लापरवाही झलक रही हो। बहुत अच्छी है पारी की। तो शुभमन गिल की जितनी तारीफ की है कम है। उन्होंने 112 रन बनाए 102 गेंदों पर, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे। दोस्तों, फर्स्ट विकेट जब गिरा रोहित शर्मा का, वो रोहित शर्मा की बहुत अच्छी गेंद थी। उसमें कमेंटेटर भी ये बात कह रहे थे कि एयर बॉल कोई भी खेलना होता वो आउट हो जाता, क्योंकि एक तो स्पीड उसकी बहुत अधिक थी और वो एकदम स्विंग हो गई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आउट हो गए। लेकिन आज विराट कोहली आए, जिनसे उम्मीद थी वो भी, क्योंकि रोहित शर्मा शतक लगा के अपनी फॉर्म दिखा चुके, अब विराट कोहली की ही बारी थी, और आज उन्होंने भी लगभग एक अच्छी ही पारी खेली है। कोहली ने 52 रन बनाए 55 गेंदों पर, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। दोस्तों, आज उनकी पारी में थोड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा था, और जो पुराने कोहली की हल्की सी झलक तो आज लग रही थी। तो इससे क्रिकेट फैंस उम्मीद कर सकते हैं कि विराट कोहली की फॉर्म शायद वापस आ रही है, क्योंकि आज जो शुरुआत की कुछ बॉलें अगर आप छोड़ दो तो बाकी की सारी बॉलें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खेली। उसके बाद वो आदिल रशीद की एक बॉल पे आउट हो गए। तो दोस्तों, यह एक इंडिया के लिए खुशी की बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों फॉर्म में आ गए हैं, और जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें इसका असर दिखाई देगा। क्योंकि यह बात तो हर कोई जानता है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों फेल चलेंगे तो इंडिया टीम कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकती। हकीकत तो यही है, बाकी लोग कुछ भी समझे। और यह पूर्व में आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस तरीके से अपन ऑस्ट्रेलिया से बीजीटी सीरीज और घरेलू टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से आ रहे थे, उसका कारण था कि दोनों ही एक साथ फेल हो गए थे, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे। लेकिन अब यह एक खुशी की बात है कि चैंपियन ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट नजदीक है और दोनों लगभग फॉर्म में आ गए हैं। नहीं तो बांग्लादेश वाले मैच में ऐसा अंदाज है कि दोनों रन बनाएंगे।
सुमन गिल फॉर्म में आ चुके हैं और वो तो टॉप पर चल रहे हैं। और दूसरी सबसे ज्यादा तारीफ बनेगी दोस्तों अय्यर की। अय्यर जैसा बल्लेबाज जिसको पहले मैच में लगभग ड्रॉप ही कर दिया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह बात अय्यर ने सार्वजनिक की। अय्यर एक दमदार प्लेयर भी है, क्योंकि ऐसी बातें लोग सार्वजनिक नहीं करते। और सार्वजनिक हो गई इससे टीम के जो मैनेजमेंट है उन पे यह दबाव है कि अय्यर को आपको खिलाना पड़ेगा। आप उसको किस आधार पर निकाल रहे थे। तो दोस्तों कहने का यह मतलब है कि अय्यर ने आज 78 रन बनाए 64 गेंदों पर, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल है। अय्यर की बैटिंग की एक विशेषता यह है कि अय्यर मालूम नहीं पड़ता इतनी स्पीड पर रन बनाते हैं, कब वो 30 पे पहुंचे, कब 40 पे, कब 50 पे। और उनकी एक अलग स्टाइल है बैटिंग की। परिस्थितियों का उनको कोई अंतर नहीं पड़ता और न बॉलिंग का, कौन बॉलर है कौन सी परिस्थिति है। जो टीम पर दबाव होता है अय्यर उसको तुरंत दूर कर देते हैं। हालांकि आज जब वो आए जब ऐसा टीम पर कोई दबाव नहीं था। विराट कोहली और गिल की बढ़िया पार्टनरशिप हो गई थी, बढ़िया प्लेटफॉर्म उनको मिला और उन्होंने उसका फायदा भी उठाया है। यानी कि यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत के लगभग सब बल्लेबाज फॉर्म में हैं। दोस्तों आज तो अपने राहुल ने भी अच्छी बैटिंग की और उनको थोड़ा जल्दी भी उतारा गया था आज अक्षर पटेल से पहले, और उसका फायदा भी मिला। आज राहुल ने 40 रन बनाए 29 गेंदों पर, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। तो यह भी एक राहुल के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो पांड्या ने 17 रन 9 गेंदों पर, अक्षर पटेल ने 12 गेंदों पर 13 रन, सुंदर ने 14 बॉल पर 14 रन और राणा जी ने 10 बॉल पर 13 रन बनाए। रन 356 पर्याप्त थे और इंग्लैंड के हिसाब से तो बहुत अधिक भी थे। लेकिन दोस्तों लास्ट के जो 2-3 ओवर हैं उनमें विकेट इतनी जल्दी जल्दी गिरे कि अगर कोई एक टिक जाता तो जो 356 का जो रन था यह 370 तक पहुंच सकता था। लेकिन चलो ठीक है, जितना मिल जाए आदमी को जो रहता है ये कि इतना और हो सकता था, 370 बन जाते तो लोग कहते 390 हो सकता था। लेकिन 356 रन इंग्लैंड के लिए बहुत ही ज्यादा रन थे और साबित भी हुआ। दोस्तों इंग्लैंड की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो कोई भी बॉलर ऐसा विशेष रहा नहीं है। आदिल रशीद थे केवल एक उनके सबसे अच्छे बल्लेबाज जिन्होंने रनों पे अंकुश लगाए और उनको खेलने में भारतीय बैटरों को थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। उन्होंने 10 ओवर में 64 रन देके 4 विकेट लिए। दोस्तों भारत का पहला विकेट तो शरद पे गिर गया था, दूसरा गिरा 122 पे, उसके बाद तीसरा गिरता 226 पे और चौथा गिरा 259 पे। उसके बाद फिर विकेट थोड़ी जल्दी जल्दी गिरे, पांचवा 289 पे, छठवां 360 पे और सातवां 333 पे और 8 353 और 9 353। तो दोस्तों यह थी इनकी। अब बात की जाए थोड़ी सी इंग्लैंड की बैटिंग की। हालांकि इंग्लैंड की बैटिंग में कोई ऐसी बात करने वाली बात है नहीं, क्योंकि ना तो उनका कोई बल्लेबाज चल रहा है ना कुछ। बस उनका ये है कि उनकी जो ओपनिंग जोड़ी है फिल साल्ट और डकेट की, वो एक अच्छी ओपनिंग देके जा रही है। तीनों वनडे में देखेगी, कभी 75 कभी 81 87। आज भी साल्ट ने 23 और डकेट ने 34 रन बनाए 21 और 22 गेंदों पर। अच्छी ओपनिंग देते हैं, लेकिन उनके जो बाद के बल्लेबाज है उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। जैसे ओपनर आउट होते हैं फिर धीरे 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 करके सारे विकेट गिरने लगते हैं और वो ऑल आउट ही हो जाते हैं। दोस्तों इंडिया की बॉलिंग की बात अवश्य जरूर करना बनती है, क्योंकि आज बॉलिंग सब लोगों ने अच्छी की और किफायती बॉलिंग की। जैसे अर्शदीप सिंह ने 5 ओवर में 33 रन देके 2 विकेट लिए, राणा जी ने 5 ओवर में 31 रन देके 2 विकेट लिए, सुंदर ने 5 ओवर में 43 रन देके 1 विकेट लिया, पटेल ने 6 ओवर में 22 रन 2 विकेट और पांड्या ने 5 ओवर में 38 रन 2 विकेट, कुलदीप 8 ओवर में 38 रन 1 विकेट। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि इंडियन बॉलर को कहीं से भी इंग्लैंड वाले ना पढ़ पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, ना रन बना पा रहे थे। तो 3-0 होना था, 3-0 ही हुआ। 2020 को उसमें 4-1 थे, यानी बेस बॉल को इंडियन बॉल ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। काय की अब वो भी सोचेंगे काय की बेस बॉल कैसी बेस बॉल, क्योंकि यहाँ इंडिया में तो कोई बेस बॉल का कोई नमूना दिखाई नहीं दिया। दोस्तों अब इस ओडीआई के बाद डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में बांग्लादेश से पहला मैच है। 7-8 दिन का गैप मिल जाएगा और सारी टीम फॉर्म में आ गई। यह इंडिया के लिए अच्छी बात है और अब इंडिया के चांस चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बन सकते हैं। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात वही थी कि साहब जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। अब उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, अगर वो
फिट नहीं है तो बाहर हो गए। तो अपन को निराश नहीं होना चाहिए। बुमराह नहीं है लेकिन उनकी जगह पर जो और बॉलर हैं वह भी कमाल करेंगे। अगर पूरी ऑल ओवर टीम देखी जाए चैंपियन ट्रॉफी के लिए तो सबसे कमजोर पक्ष उनकी इंडिया की फास्ट बॉलिंग ही है, क्योंकि मोहम्मद शमी अभी उस रिदम में नहीं है, बुमराह बाहर है, अर्शदीप सिंह ने अधिक वनडे खेले नहीं है, हर्षित राणा अभी नए नए आए हैं। लेकिन इनके बारे में अपन यही कह सकते हैं कि मोहम्मद शमी अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन बड़े टूर्नामेंटों में किस तरीके का खेला जाता है यह वो जानते हैं, तो वो अपनी फॉर्म प्राप्त कर लेंगे उसमें। अर्शदीप सिंह जब T20 में इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं तो वनडे में भी कर सकते हैं और वो करके दिखाएंगे। राणा जी पुरानी बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नई बॉल से जरूर थोड़े महंगे साबित होते हैं, लेकिन पुरानी बॉल से उन्होंने तीनों मुकाबलों में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो पर उम्मीद करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी में वो और अच्छी बॉलिंग करें और इंडिया की जीत में सहयोग करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।